लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। हालांकि इसकी कई वजहें रहीं, लेकिन एक मुख्य वजह थी संविधान, जिसे बचाने की मुहिम में पूरा इंडिया गठबंधन शामिल रहा। और इस मुहिम का नतीजा ये रहा कि नतीजों में बीजेपी को कई सीटें गंवानी पड़ी और अब इसे लेकर बीजेपी की तिलमिलाहट सामने आ रही है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। सरकार को लगा कि उसने कांग्रेस को घेरने के लिए कोई मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, लेकिन यह दांव सरकार पर ही उल्टा पड़ गया। अपने इस फैसले पर खुद मोदी सरकार ही घिर गई, जिस पर पर्दा डालने के लिए अब सरकार ने लीपापोती करने की कोशिश की है। अब मोदी सरकार ने घोषणा की है कि वो संविधान की 75वीं वर्षगांठ मनाएगी। माना जाए तो सरकार ऐसे निर्णय इसलिए ले रही है क्योंकि चुनावों में संविधान के नाम पर सरकार की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। क्योंकि बीजेपी के कई नेता चुनाव के वक्त बयान दे रहे थे कि हमें 400 से ज्यादा सीटें जीत कर आना है क्योंकि हमें संविधान बदलना है। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार में जनता तक पैगाम पहुंचाया कि अगर मोदी सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार में आई तो वो संविधान बदलने का काम करेगी। इसलिए अब सरकार किसी भी तरह से अपनी छवि को सुधारने के लिए आनन फानन में इस तरह की घोषणाएं कर रही है। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद मोदी सरकार को कोई खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले एनसीपी अजित गुट के नेता व राज्य सरकार में मंत्री छगन भुजबल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सोमवार को छगन भुजबल एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। उनकी इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने वाला है। क्या छगन भुजबल घर वापसी करना चाहते हैं। दरअसल बीते कुछ वक्त से अजित गुट से छगन भुजबल की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। वो लगातार विरोधी दल के बचाव में अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में भुजबल ने अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के राज्यसभा जाने पर अपनी निराशा व्यक्त की थी, जिसके बाद से पार्टी से उनकी नाराजगी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई। और अब शरद पवार के साथ उनकी इस मुलाकात ने भुजबल के पाला बदलने की चर्चाओं पर काफी हद तक मुहर लगा दी है। भुजबल शरद गुट के उन सदस्यों में से एक हैं जो पार्टी के गठन के वक्त से ही साथ थे। हालांकि बाद में उन्होंने अजित पवार का साथ चुना था। लोकसभा चुनाव में अजित पवार गुट को मिली करारी हार के बाद पहले से ही अजित गुट बेहद कमजोर नजर आ रहा है। जनता ने अपना मूड साफ कर दिया है, तो अब पार्टी के विधायकों का भी समर्थन बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। माना यह जा रहा है कि छगन भुजबल अजित गुट के विधायकों के समूह के साथ पाला बदल सकते हैं और अगर ये हुआ तो चुनाव से पहले अजित गुट के लिए बड़ा झटका साबित होगा। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की तैयारी में है। 10 जुलाई को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि एक हफ्ते के अंदर शंभू बॉर्डर को खोला जाए। इस फैसले के बाद किसान संगठनों में हलचल तेज हो गई। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी और कर्ज माफी समेत अपनी तमाम मांगों को लेकर 10 फरवरी से किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। और अब इसी को लेकर सोमवार को पंजाब के संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर किसानों की अहम बैठक हुई। ये बैठक किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगुवाई में की गई। इस दौरान दिल्ली कूच से पहले किसानों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि शंभू बॉर्डर के खुलने के बाद किसान दिल्ली के लिए कूच कर सकते हैं। वहीं खबर यह भी है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के मुताबिक 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों की अहम बैठक होने जा रही है। इसमें देश भर से 200 किसान नेता शामिल होंगे। राहुल से मुलाकात के दौरान सरकार पर मॉनसून सत्र में एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग मनवाने के लिए दबाव बनाने की भी बात होगी। राहुल गांधी लोकसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष किसानों की आवाज बुलंद कर उनकी मांगों को पूरा करवाने में एक अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। इससे साफ है कि पहले से ही तमाम परेशानियों से घिरी मोदी सरकार को किसान और राहुल गांधी सड़क से लेकर संसद तक घेरने में काम करने वाले हैं। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मोदी सरकार की राजनीति और बीजेपी के हिंदुत्व की पोल खोलकर रख दी थी, क्योंकि मोदी ने चुनाव से पहले आधे बने मंदिर का उद्घाटन किया था ताकि चुनाव में फायदा मिल जाए। लेकिन बीजेपी को अयोध्या में बड़ा नुकसान हुआ। अब एक बार फिर बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर घिर गई है। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण से लेकर केदारनाथ धाम में सोने की चोरी और उद्धव ठाकरे के साथ महाराष्ट्र में किया गया छल, सभी पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। मुकेश अंबानी के घर विवाह समारोह में शामिल होने के बाद आज शंकराचार्य उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री पहुंचे। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को वो फिर से सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। हम सब लोग हिंदू धर्म के सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है।
सबसे बड़े पाप गौघात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के घर शादी में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पैर छूते नरेंद्र मोदी की तस्वीरें सामने आई, जिससे सियासी हलचल मची थी। मोदी के पैर छूने पर शंकराचार्य ने कहा कि हमें उनसे कोई नफरत नहीं है, लेकिन इससे मोदी सरकार के कामों से उनकी नाराजगी खत्म होती नहीं दिख रही है। आपको याद होगा कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान शंकराचार्य की बीजेपी से नाराजगी सामने आई थी। अब एक बार फिर शंकराचार्य बीजेपी सरकार के फैसले से नाराज हैं। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण पर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताई है। उन्होंने केदारनाथ धाम ट्रस्ट और उत्तराखंड सरकार से सवाल किया है कि आखिर केदारनाथ धाम के नाम से राजधानी दिल्ली में मंदिर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा, मध्य हिमाचल स्थित केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसको पुराण में हिमालय तू केदारम कहा गया है। केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग को सतयुग का ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम के अस्तित्व और महत्व को कम करने की किसी भी योजना को सफल नहीं होने दिया जाएगा। क्या कहा है शंकराचार्य ने, सुनिए। सोने का घोटाला हो गया, आप पत्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के इन बयानों के बाद मोदी सरकार और घिर सकती है।